welcome to my channel. And today we are going to talk about how this advertising sector is growing in the time of pandemic. So आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेक्टर है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया का, इसका रोल पैंडमिक के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल हो गया है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिजिटल इम्प्रिंट्स कंट्री में एंड वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, सो इसका प्रेजेंस एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सर्विसेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। एंड यहाँ बहुत कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लाइक as the sector is growing very fast with increasing digital prints across the country, so there are various reports which came on this sector and which shows, like एक KPMG का रिपोर्ट है जो बताता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज एक्सपेक्टेड टू सी ए 12% ग्रोथ ओवरटेकिंग द ट्रेडिशनल मीडिया लाइक टेलीविजन्स। सो जो ट्रेडिशनल मीडिया आप देखते होंगे कि जहाँ पहले अखबार और टीवी के द्वारा एडवर्टाइजिंग की जाती थी, अब वो धीरे धीरे घट रही है और उसके ऑडियंस जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड गूगल के वेरियस प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये टेलीविज़न सेक्टर है जो आप देख सकते हैं कि 17% से डिक्रीज़ हुआ है, एंड ये डिजिटल सेक्टर दैट इज़ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ये 12% से ग्रो किया है। सिमिलरली अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिपोर्ट इज़ जो स्मार्टफोन का कंजम्पशन है वो पैंडेमिक के दौरान पहले जब हुआ करता था वो एक अनुमानित था 3 घंटे 22 मिनट का, जो कि बढ़ के करीबन 4 घंटे पे हो गया है, लाइक 3 घंटे 54 मिनट, जो कि अप्रैल का फिगर है, जो कि अभी और बढ़ रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि ये पैंडमिक ने बहुत ही डिसरप्शन ला दिया है इस इंडस्ट्री में, और जो ट्रेडिशनल सेक्टर है जैसे जब पेपर में दिया जाता था एडवर्टाइजमेंट या टीवी में पहले दिया जाता था, उस तरफ से लोग हट रहे हैं, क्योंकि डिजिटली जो ऑडियंस होते थे वो अब ज़्यादा प्रेजेंस है और लोग ज़्यादा समय डिजिटली अपना बिता रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है उनका पेनिट्रेशन भी इंडिया में बहुत हद तक बढ़ चुका है। लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स आप देखो, ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम एंड MX प्लेयर, इन सब का प्रेजेंस भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में बढ़ रहा है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन मेट्रो सिटीज़ में ये पेनिट्रेशन 96% तक बढ़ा है, एंड मिनी मेट्रो एंड टायर 1-2 सिटीज़ में 97% तक बढ़ा है। सो अब देख सकते हैं कि ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल हो चुका है आने वाले समय के लिए। सो इस सेक्टर के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग उस स्टॉक पे आते हैं। सो कंपनी का नाम है वेट्रोस एडवर्टाइजिंग, और ये कंपनी आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे कि ये प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, सो दैट दे कैन एडवर्टाइज इट एंड दे कैन ऑल्सो रन ए कैंपेन ऑन दैट। एंड ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो कि आज के समय में आप जान रहे होंगे कि AI के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सो आपके यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एड्स दिखाई जाती है। आप देखे होंगे कि कभी आपने फर्नीचर के बारे में सर्च किया तो अगले दिन आपको फर्नीचर के एड्स आते हैं। अगर आपने किसी दिन किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में सर्च किया तो सिर्फ आपको वो मोबाइल फ़ोन ही बेचने के लिए ऐड आते हैं। सो आपको जो ख़रीदना है, आपकी जो नीड है, उस बेसिस पे अब एडवर्टाइजिंग चेंज हो चुकी है। पहले न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स या फिर जो टेलीविज़न में आते हैं वो आपको जो नहीं ख़रीदना है वो भी दिखाते हैं, लेकिन अब ये बदलाव आ रहा है कि जो आपको ख़रीदना है, जो जिसकी आपको ज़रूरत है, आपको वही दिखाया जाए, ताकि उसका सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। सो आप देख सकते हैं कि उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। आप इसकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में और समझ सकते हैं, और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले दिनों में आपके लिए कैसे साबित होगी। सो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के वेबसाइट पे इनको ये सब अवार्ड्स मिले हैं रिसेंट डेज़ में, एंड ब्लॉग भी ये प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो ये काम कर रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं। और इनके क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक अमेज़ॉन, कैडबरीज, होटल लीला, बैरोज, हॉटस्टार, HDFC लाइफ जैसी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं।
एडवर्टाइजमेंट का। एंड इसके कंपनी के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग आगे मूव करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर बात करें मार्केट कैप की, आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी की मार्केट कैप लगभग 257 करोड़ के आसपास है, तो ये जाहिर सी बात है एक स्मॉल कैप है। एंड talking on the area of their products, so they are mostly oriented in India, in the sector of advertising and market research. So देख सकते हैं कि 100% ये इंडिया में ही काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में। सो अब हम लोग फाइनेंशियल्स पे जाते हैं इस कंपनी के। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ट्रेड कर रही है 214 रुपये पे। अब मैं मैक्स का ये फ़िल्टर सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अराउंड 100 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रही थी पिछले कुछ सालों में। लाइक 2018 से आप देख सकते हैं 2020 तक ये 100 के अंदर में ही, ये 100 का लेवल को ज़्यादा तोड़ नहीं पा रही थी। जाहिर सी बात है एक बार इसने कोशिश किया था लेकिन 135 के बाद ये तोड़ नहीं पाए। और कंपनी ने एक बार 2019 नवंबर में बोनस भी दिया है 1:1 के रेशियो में अपने शेयर होल्डर्स को। सो दैट इज़ ए पॉजिटिव न्यूज़। लाइक कंपनी ने बोनस दिया है रिसेंट दिनों में। और आप देख सकते हैं कि आफ्टर द मार्च लोज ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और कंपनी लगभग अपने 52 वीक लो जो कि 53 रुपीज़ है, वहाँ से ये 4 टाइम्स हो चुकी है, लाइक 214। अब ये जाहिर सी बात है कि इसका पी बहुत हाई हो चुका है एंड ये बहुत अभी महंगी हो चुकी है ख़रीदने के लिए, लेकिन इस पे नज़र रखा जा सकता है क्योंकि ये सेक्टर आने वाले समय में बूम करेगा। अब टॉकिंग ऑन द बैलेंस शीट, आप देख सकते हैं कि इस तिजोरी फाइनेंस वेबसाइट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इस वेबसाइट पे आके इसके फाइनेंशियल्स को चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं लाइक मनी कंट्रोल, वहाँ पे भी जाके आप इसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझने के लिए। प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी उतनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी शुरू के दिनों में। लाइक आप देख सकते हैं 2013 में इसने लॉस बुक किया था, लेकिन देन ये कंपनी प्रॉफिट में हुई और उसके बाद इसने मेंटेन किया है। और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है, लाइक अराउंड 2.75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2019 में एंड देन मार्च में 2.12 करोड़ का। और बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कभी एक समय पे 2.8 हुआ करता था, जिसको इन्होंने कम किया है 0.34 पे। और प्रॉफिट मार्जिन भी अब देखेंगे तो कंसिस्टेंट रहा है, धारक बढ़ना चाहिए लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मल है, बीच के दिनों में ज़्यादा था लेकिन अभी ठीक ठाक है। और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, लाइक 2020 के जून में कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 13 लाख का, जो कि बहुत कम है, लेकिन इस दौरान हर कंपनी पे ही असर पड़ा था। लेकिन आप देख सकते हैं सितंबर में इसने प्रॉफिट बुक किया है 1.5 करोड़ का, और जिसके बाद ही हमें इस रैली देखने को मिली है उस समय के बाद ही इस कंपनी के शेयर्स में। सो इस एक न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में और वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। लाइक शेयर होल्डिंग्स पे अगर हम लोग जाते हैं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग देख सकते हैं कि 56.3 प्रमोटर के पास है और 43.7 बाकी शेयर होल्डर्स के पास है। और कोई भी शेयर इस कंपनी का प्लेज नहीं है बाय द प्रमोटर, सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर ए कंपनी। लाइक प्रमोटर्स ने शेयर्स को प्लेज करके लोन या कुछ भी ऐसा नहीं लिया है, तो so that is a positive sign for this company, and company is also increasing its presence in his sector, like डिजिटल सेक्टर में और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है। सो अब उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि जो इस कंपनी में आने वाली है और जिसके आने से इस स्टॉक में हमें कुछ उछाल देखने को मिल सकती है। सो मैं आया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे इस कंपनी की आप कारोबार देख रहे हैं 18 तारीख का, और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी आप देख सकते हैं 29% डिलीवरी हुई थी। और अगर हम लोग जाएंगे इस कंपनी के कंपनी इंफॉर्मेशन में एंड देन यहाँ पे नीचे आते हैं बोर्ड मीटिंग्स में। सो हम लोग देख सकते हैं कि 22 दिसंबर को इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला है
और एजेंडा है स्टॉक स्प्लिट एंड अदर बिजनेस मैटर्स। सो अगर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन को थम्स अप दिया तो इस न्यूज़ से स्टॉक में हमें उछाल और तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो हमें नज़र रखना है कि कैसा रहता है कारोबार आने वाले समय में, और देख के एंट्री लेके निकल जाने का है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च अबाउट द सेक्टर एंड द कंपनी, एंड आप कैसे देख रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स को। सो थैंक यू। आशा करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।